जय जिनेंद्र दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है बुध ग्रह। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों बुध ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अगर पीड़ित है तो हम किस प्रकार से इसको उपाय के जरिए ठीक कर सकते हैं और कैसे लाभ ले सकते हैं, बुध ग्रह के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह अपना रोल किस प्रकार से निभाता है। दोस्तों बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र में एक न्यूट्रल ग्रह माना जाता है। वैसे तो बुध की स्थिति जन्म कुंडली के अनुसार ही तय होती है, क्योंकि इसका अपना प्रभाव नहीं होता। जिस ग्रह जिस राशि के अनुसार मिलता है उसी के अनुसार ही अपना रूप डाल लेता है। दोस्तों बुध ग्रह एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। ज्योतिष में हम शनि राहु केतु को बुरा ग्रह मानते हैं, पापी ग्रह मानते हैं, लेकिन बुध ग्रह अपना रोल चुपके चुपके धीरे धीरे निभाकर चला जाता है। साइलेंट रूप से हमें परेशान करता है और हमें पता ही नहीं चलता। बुध बहरूपिया है, आसानी से अपना रंग बदलकर कहीं पर भी दिक्कत खड़ी कर देता है। ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन बुध ग्रह को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुध ग्रह हमारी जन्म कुंडली में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बुध ग्रह हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है। ये शुभ ग्रह जरूर माना जाता है, लेकिन अगर बुरे पर आ जाए तो इससे बुरा ग्रह भी कोई नहीं है। बुध ग्रह का ज्योतिष में अपना ही आयाम है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में वाणी का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में बुध कमजोर होता है वह संकोची होता है, अपनी बात रखने में उसे परेशानी होती है। इसके साथ ही वे जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वाणी के कारण उसके कार्य बिगड़ जाते हैं। ये सब बातें बुध ग्रह के पीड़ित होने के कारण होती है। अगर इसलिए बुध जन्म कुंडली में खराब है तो हमें वाणी से संबंधित दिक्कतें आएंगी, हम अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी होते हैं, तुरंत अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं, जैसे हम कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखते हैं, वो हाजिर जवाबी है, यानी कपिल शर्मा का बुध बहुत अच्छा है। नवजोत सिंह सिद्धू जो हंसी के लिए जाने जाते हैं, कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उनका बुध बहुत अच्छा है। इन दोनों का बुध बहुत ज़्यादा अच्छा होने के कारण ये अपनी बात को जनता तक रख देते हैं। इसलिए बुध ग्रह हमारा जन्म कुंडली में अच्छा होगा तो हम तर्क के साथ अपनी बात को लोगों तक पहुंचा देंगे, हमारी बात लोग सुनना पसंद करेंगे। ये बुध का सबसे बड़ा गुण होता है। दोस्तों अब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बुध ग्रह के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो मेष लगन की कुंडली मानी जाती है, यानी जो 1 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है वो मेष लगन की होती है, उसमें बुध तीसरे घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी बनता है। यानी काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो बुध है वो तीसरे और छठे घर का स्वामी बनेगा। दोस्तों तीसरा घर हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा गला है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं, हम जो अपनी गले से आवाज़ निकालते हैं वो तीसरे घर के द्वारा देखी जाती है। उसके बाद जो हमारे गले से शब्द बनकर बाहर आते हैं वो दूसरे घर के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। यानी वाणी जो हमारा गला है वो तीसरा घर है, उसके जो शब्द हमारे गले से निकलेंगे वो दूसरा घर है। यानी वाणी के द्वारा जो हम व्यय करेंगे दूसरे घर के द्वारा वो रिप्रेजेंट होगा। दोस्तों छठे घर का स्वामी जो रोग का घर है, जो ऋण का घर है, जो शत्रु का घर है, जो कंपटीशन का घर है। देखिए दोस्तों जन्म कुंडली में ये घर कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बुध हमारी जन्म कुंडली में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार रोग देने की क्षमता बुध में है। इसलिए ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, नाड़ियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जो कि नसें हमारे शरीर में नसें बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी नस खिंच जाती है तो वो बुध के कारण खिंच जाती है। किसी की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत चल रही है, रीढ़ की हड्डी के अंदर भी नसें होती हैं, डिस्क होती है, वो सब बुध के कारण होती है। हमारे दिमाग की जो खोपड़ी है वो बुध के कारण होती है, वो बुध होती है। उसके अंदर जो विचार होते हैं वो राहु के होते हैं। इसलिए बुध हमारी जन्म कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये साइलेंट होकर बैठता है और हमारी जन्म कुंडली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिन पैंदे का लोटा है, कहीं पर भी लुढ़क जाता है। दोस्तों चौथे घर से 12वां घर होने के कारण ये चंद्रमा का शत्रु है। चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है और यहाँ पे छठे घर के कारण
ये रोग देने की क्षमता प्रदान करता है। ये लगन से षडाष्टक है, यानी मंगल को भी अपना शत्रु मानता है, क्योंकि मंगल के लगनों में ये अकारक हो जाता है, छठे घर का स्वामी बनता है, जिस कारण मंगल और चंद्रमा से इसकी शत्रुता है। दोस्तों, मंगल और चंद्रमा से सबसे ज्यादा इसकी शत्रुता है। और बुध ग्रह अगर खराब हो जाए तो मंगल और चंद्रमा के जो जो कारक तत्व होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, माता को नुकसान पहुंचाता है, हमारी यहाँ तक कि प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। और मंगल के कारण हमारे भाइयों से भी झगड़ा करवा देता है। और जहाँ तक कि कई बार हमारे जो हार्ट, अचानक किसी इंसान को जो हार्ट अटैक आता है, साइलेंट अटैक आता है, पता ही नहीं चलता, वो बुध के कारण होता है। दोस्तों, बुध के कारण, क्योंकि वो हमारा शरीर में पंप नहीं कर पाता, वो सारी बुध की देन होती है। जो हमारा हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाता, अचानक से बुध रोल प्ले करता है। बुध के कारण इंसान को साइलेंट अटैक आ जाता है। तो साइलेंट किलर है बुध। यहाँ पर अगर बुध खराब होता है तो हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देता है। बुध किस प्रकार से खराब होता है दोस्तों? बुध के साथ अगर किसी प्रकार से राहु का संबंध जुड़ जाए तो बुध बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। बुध के साथ मंगल जुड़ जाए तो बुरे परिणाम देता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो बन जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें बुध का उपाय करना पड़ता है। अगर बुध का संबंध राहु से बनता है तो हमें वायु तत्व से जुड़ा हुआ उपाय भी करना चाहिए। वो हम उपाय की बात बाद में करते हैं। दोस्तों, ये तो था जन्म कुंडली के माध्यम से तीसरे और छठे घर का स्वामी होने के कारण बुध जन्म कुंडली में बुरे परिणाम देता है। अंक शास्त्र में 5 का अंक बुध को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक मिसिंग है, 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद नहीं है, तो आपका बुध कमजोर है। बुध कमजोर कह रहा हूं, अगर नंबर नहीं है तो ऐसा इंसान अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लोगों के सामने जाने से डरेगा, शाई होगा, जहाँ अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर है, वो पीड़ित है। पीड़ित कैसे होगा? अगर उसके शत्रु ग्रह के नंबर ज़्यादा होंगे तो 5 का अंक पीड़ित हो जाएगा। पीड़ित होने पर वो बुरे परिणाम भी देगा, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जीवन में पैदा कर देगा, बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी कर देगा। इसलिए अंक 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो उसको इंकरेज किया जा सकता है, बुध की पावर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 5 का अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो पीड़ित है, तब हमें उसकी अलग से रेमेडी करनी पड़ती है। वो रेमेडी पार्ट में हम अलग से बताएंगे। लेकिन बुध के आपको आज कुछ अच्छे उपाय हम बताएंगे कि ताकि आपका जीवन अच्छे तरीके से चल सके और बुध की जो शरारतें हैं, बुध की जो चालाकी है, वो आपके जीवन को प्रभावित ना कर पाए। दोस्तों, अब हम बुध के उपाय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। दोस्तों, बुध का अपना कोई असूल या सिद्धांत नहीं है। वो इंसान सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है जिसका अपना कोई असूल या नियम ना हो। बुध में ये विशेष गुण है, ये उत्तम ग्रह के साथ साथ अपना उत्तम फल देने लग जाता है, बुरे ग्रह के साथ साथ अपना बुरा परिणाम देना शुरू कर देता है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास, यही बुध में विशेषताएं हैं। बुध को हम नकलची भी कहते हैं, बहरूपिया भी कहते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश में ये कई बार, जैसे जो उल्लू होता है वो बुध होता है, वो सूर्य के प्रकाश में अपनी शक्ति भी खो देता है, परंतु अगर ये मंदा होता है तो कई प्रकार से हानियां भी करता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आपको एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण बताने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप ये समझिए कि भगवान राम को जब राज तिलक होने वाला था, राज तिलक यानी बृहस्पति, राम के पिता यानी बृहस्पति, गुरु वशिष्ठ यानी बृहस्पति ने ये इनको राज तिलक यानी गद्दी पर बिठाना चाहते थे। लेकिन नौकरानी मंथरा, जो बुध को रिप्रेजेंट करती है, मंथरा ने ऐसी गेम खेली बुध ने, और मौसी के कई, वो भी बुध, दोनों ने रोड़ा अटकाया इनके राज्याभिषेक में। माता चंद्रमा, भाई बंधु मंगल, रामवंशी जितने भी थे सूर्य, सभी राम के हक में थे। अयोध्या के बाहर भी जितने लोग थे सभी राम जी के हक में थे। लेकिन कष्ट किसने दिया? बुध ने दिया। बुध ने, मंथरा ने दिया। शूर्पणखा, वो भी बुध, उसकी नाक काटी, वो भी बुध, उसने भी राम को परेशानी में डाला। तो ये सभी लोग जो साथ थे, लेकिन बुध ने राम जी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला है। कैकेयी के माध्यम से, नौकरानी मंथरा के माध्यम से बुध के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, जो राम जी के जीवन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। लेकिन चलो, हम भगवान राम के जीवन पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि भगवान का जीवन का उद्देश्य ही लोगों को एक सीख देना था। इसलिए भगवान राम जी के या अन्य भगवान के किसी की जन्म कुंडली पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सृष्टि को कुछ देने आए थे, कुछ सिखाने आए थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कष्ट लिए और दुनिया को एक प्रेरणा दी। इसलिए
हम यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं कि बुध कैसे अपनी शरारत करता है, कैसे ये दिक्कतें बढ़ाता है। बुध के इतने कारक तत्व होते हैं कि वो किसी भी कारक तत्व के थ्रू हमें बुरे परिणाम देता है दोस्तों। इसलिए बुध के द्वारा हमें ये देखना है कि हमें बुध ग्रह को किस प्रकार से ठीक करना है। दोस्तों अब हम बुध ग्रह के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो सारे बुध के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी कर ली। अब हम बात करते हैं कि बुध ग्रह अगर आपका पीड़ित है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो बुध ग्रह का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा यहाँ पे। किसी को शारीरिक दिक्कतें नाड़ियों की आ रही है, ब्रेन की आ रही है, नसें खिंच गई हैं, उसमें बुध बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी की बहन बुआ बेटी को संकट आ रहा है तो बुध ग्रह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सब बुध के कारक तत्व हैं, इसलिए बुध को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और कोई कमीशन एजेंट का काम करता है, दलाली का काम करता है, वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। लेखन का काम करता है, वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध ग्रह खराब हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं देगा। दोस्तों को हम बात करते हैं अब बुध ग्रह के उपाय के बारे में। आप सभी लोग बुध के ग्रह के उपाय नोट कर लीजिए। दोस्तों बुध ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे पहला उपाय है, बुध की जो देवी है वो माता दुर्गा है, इसलिए दुर्गा माता की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। 9 वर्ष से छोटी जितनी कन्याएं होती हैं उनका पैरी हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना, कंजत पूजा करना अति उत्तम फल देता है। ये 2 कार्य करने से बुध ग्रह अच्छा असर देना शुरू कर देता है। उसके बाद किन्नर का आशीर्वाद लेना, किन्नरों का आशीर्वाद लेने से भी बुध ग्रह अच्छा होना शुरू कर देता है। उनकी हमेशा दुआ लेनी चाहिए, इससे बुध ग्रह अच्छा रहता है। दोस्तों बुध ग्रह के तोता रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ा उपाय अगर मैं बताना की कोशिश करूं कि बुध ग्रह को तोता रिप्रेजेंट करता है, तोते का कारक बुध है, इसलिए किसी का जन्म कुंडली में बुध अगर वायु तत्व ग्रहों से संबंध बना रहा है, राहु से संबंध बना रहा है या वायु तत्व राशियों में भी बैठा हुआ है, तब ये उपाय और ज़्यादा कारगर हो सकता है। वैसे तो अगर बुध वैसे भी बहुत खराब है तब भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन अगर वायु तत्व राशियों से इसका संबंध बन रहा है तब ये उपाय और कारगर होगा। इसके लिए आपको मंगलवार को तोता खरीद कर लाना है। आप मंगलवार तो तोता खरीदिए, उसकी सेवा कीजिए और बुधवार को उसको आज़ाद कर दीजिए, उसको आकाश में उड़ा दीजिए। इससे बुध ग्रह आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपने एक पंछी को नया जीवन दिया, उसको कैद से मुक्ति दिलाई, तो यहाँ से बुध ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये बुध ग्रह अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है तब ये उपाय किया जा सकता है। इस उपाय से बुध ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जिस चीज़ में हवा भरी जाती है वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस चीज़ में हवा भरी जाती है, जैसे गुब्बारे होते हैं जिसमें हवा भरी जाती है, गैस के गुब्बारे ले लो या दूसरे गुब्बारे, वो आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो, बच्चों को, गरीब बच्चों को बांट सकते हो, इससे बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। फुटबॉल, जितनी गोल चीज़ें होती हैं वो सब बुध ग्रह के अधीन आती हैं। फुटबॉल के अंदर भी हवा भरी जाती है। किसी बच्चे को अगर फुटबॉल लेकर खरीद कर आप देते हो, उसके खेलने के काम आती है, तो वो भी वहाँ पर भी बुध ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बुध ग्रह का उपाय भी आपको वहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बुध ग्रह का बहुत बढ़िया उपाय है। इस प्रकार से बुध ग्रह के ये उपाय हम कर सकते हैं। दोस्तों बुध ग्रह अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको अंडे का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अंडा बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अंडे से दूरी बनाकर रखें, अंडा बिल्कुल ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। अंडा तो बिल्कुल नहीं खाना जिसका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और दोस्तों मूंग साबुत जो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, मूंग साबुत बुध की वस्तु है। आपको मूंग साबुत जो होती है उसको रात को भिगो देना है। आपको मंगलवार रात को भिगो दीजिए उसको, सुबह उसको पंछियों को डालना शुरू कीजिए। ये हर बुधवार आप कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं आप, लेकिन बुधवार के बुधवार ये जरूर कीजिए। मंगलवार रात को भिगोकर बुधवार पंछियों को डाल दीजिए। बाहर, घर के बाहर डालनी है, अपने घर की छत पर नहीं डालना होता। घर के बाहर पार्क में डालिए या कोई ऐसी जगह पे डालिए जहाँ पर पंछी बहुत आते हों। तो इस प्रकार से हम बुध ग्रह की उपाय के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। अपनी बहन बुआ बेटी का सम्मान कीजिए, उनके साथ रिश्ते अच्छे रखिए। अपनी कोई ना कोई बहन को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहिए। उसको कोई सूट लेकर दे दिया, कभी मिठाई देगी, जब भी आपके घर आए तो उसको मिठाई ज़रूर दें। उसको सूट लेकर दे सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा भी या हरे रंग का सूट लेकर देख सकते हो आप। किन्नरों को आशीर्वाद आप उनका लेते रहिए, उनको भी कभी कभी आप हरा कपड़ा गिफ्ट कर दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और कुछ मीठा भी दे सकते हो, अपने क्षमता अनुसार दान भी दे सकते हो, आप दक्षिणा दे सकते हो। तो ये उपाय आप कर सकते हो।
बच्चों की सेवा कीजिए। बच्चे, छोटी छोटी कन्याएं कन्याएं जो साक्षात बुद्ध हैं, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याएं की सेवा करने से बुध ग्रह अच्छा परिणाम देने लग जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को टॉफ़ी वितरण कीजिए। टॉफ़ी बांटने से भी बुध ग्रह अच्छा होता है। तो ये सब उपाय आप कीजिए, इससे आपके बुध ग्रह को बल प्रदान करेगा। गणेश जी की आराधना भी कर सकते हो आप। दुर्वा गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करने से भी बुध ग्रह की पीड़ा दूर होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सभी उपाय आप अपने जीवन में आजमाइए और आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये मेरा दावा है, ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।